अब जो तलाक है वो हाथों हाथ होंगे। पहले जो 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का जो टाइम लगता था, अब वो टाइम नहीं लगेगा। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर आप अपने पार्टनर से तलाक लेना चाहते हैं, अब आप हाथों हाथ तलाक ले सकते हैं। लेकिन आपको ये नया वाला तरीका अपनाना पड़ेगा जो इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। एक नई गाइडलाइन बताई है कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना, तब आपको हाथों हाथ तलाक मिल जाएगा। आपको जो 1 साल, 2 साल जो टाइम आपको निकालना पड़ता था, वो टाइम अब निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलो सारी चीजें बताता हूँ ये नया वाला तरीका है क्या। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये जो हाथों हाथ तलाक होने वाली बात है, ये किन किन मामलों पे लागू होती है। देखिए, पहली चीज तो अगर आपका पार्टनर जो है वो नपुंसक है, नपुंसक समझ गए ना कि भाई ठीक है, तब आप उससे हाथों हाथ तलाक ले सकते हैं इस सिचुएशन में। सेकंड चीज, अगर आपका पार्टनर फिजिकल रिलेशन के लिए आपको मना कर रहा है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, अगर आपका पार्टनर आपको फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मना कर रहा है और आप उसके साथ में फोर्सफुली वो चीज नहीं करना चाहते हो, तब आप हाथों हाथ तलाक ले सकते हैं। ये भी इसका ग्राउंड है। एंड थर्ड चीज, अगर आपका पार्टनर बांझ है यानी कि मां नहीं बन सकता है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, हाथों हाथ तलाक ले सकते हैं। एंड फोर्थ चीज, अगर आपका पार्टनर अडल्ट्री में है, भाई अडल्ट्री समझ गए होगे ना, अगर आपके पार्टनर का अफेयर किसी और के साथ में, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आपकी वाइफ का अगर किसी और के साथ में अफेयर है या फिर आपके हस्बैंड का किसी और के साथ में अफेयर है, तब भी आप हाथों हाथ तलाक ले सकते हैं इस नए तरीके के अकॉर्डिंग। एक चीज और भी बता देता हूँ यहाँ पे, एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि अडल्ट्री किसको कही गई है। तो भाई जरूरी नहीं है कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड किसी के साथ में बिल्कुल न्यूड होके, बिल्कुल नंगा होके किसी के साथ में हो, उसके आपके पास में फोटो हो, वो अडल्ट्री तो है ही है। लेकिन अगर उसकी ऐसी गंदी गंदी चैटिंग आपके पास में है जिससे लग रहा है कि इतनी गंदी बात हुई है तो गंदा काम भी हुआ होगा, या फिर आपको लग रहा है कि गंदा काम होने वाला है, तो किसी के साथ में अगर गंदी चैटिंग हो रही है, किसी के साथ में अगर ऐसी ऑडियो है जो गंदी गंदी जिसमें बातें हो रही हैं, वो भी अडल्ट्री माना गया है। और अगर आपके साथ में कोई ऐसी फोटो है दोनों की जो है ही अडल्ट्री में, जो है ही न्यूड, जो है ही नंगी वीडियो फोटो जो भी है, वो तो खैर अडल्ट्री में हो गया। तो अगर आपके पास में भी अपने पार्टनर के खिलाफ में ऐसे सबूत हैं, कोई ऐसी स्क्रीन चैट शॉट है या फिर चैट की आपके पास में रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, जिससे क्लियर पता लग रहा है कि ये अडल्ट्री में है, या कोई ऐसा जिंदा गवाह है जो ये बता सके कि हाँ इसका अफेयर इसके साथ में है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक अडल्ट्री का ग्राउंड माना गया है। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाता, कोई झूठी एफआईआर अगर आपके ऊपर दर्ज करवाइए, तब आप हाथों हाथ डिवोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इस जजमेंट का आपको फायदा मिलेगा, इस जजमेंट के जो अंदर तरीका बताया गया है उसका आपको फायदा मिलेगा। सबसे जरूरी चीज भाई जो 6 पॉइंट है, और एक जो मेरा भाई था दिल्ली से, उसके साथ में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम आपके साथ में भी हो सकती है, म्यूचुअल डिवोर्स वाली, कि हस्बैंड वाइफ ने सोच लिया कि हम म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं और चलो पेमेंट डिसाइड करो, लड़की ने डिसाइड कर लिया मेरे को 10 लाख दे देना, माँ के साइन कर दूंगी। तो वहां पे क्या होता है, वाइफ पहले कुछ पेमेंट ले लेती है या हस्बैंड पहले दे देता है, जो भी केस हो। तो जो दिल्ली वाला जो मेरे भाई का केस था उसके साथ में भी ऐसा हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोच लिया कि अब हम है ना म्यूचुअल डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन लड़की ने पहले कुछ पैसों की डिमांड की, तो उसने, मेरे भाई ने थोड़े पैसे दे दिए। तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कितना पैसा दिया है। आप लोगों ने भी शायद ऐसा किया होगा, पहले पैसा दे दिया कुछ, उसके बाद में लड़की क्या कोर्ट में आ ही नहीं रही, साइन करने के लिए नहीं आ रही। 1 तारीख पे आ गई, उसके अगली तारीख पे आ ही नहीं रही। यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स अगर आप कोर्ट से ले रहे हैं, लड़की पहले कुछ पैसा ले लेती है या फिर हाँ भर के, अब वो कोर्ट में आ ही नहीं रही, आपका केस चल रहा है, और म्यूचुअल डिवोर्स में तो आप एक्स पार्टी भी नहीं करवा सकते। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में भी अब आपका हाथों हाथ तलाक हो जाएगा। अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हैं काफी टाइम से, तो उसका मेरे ख्याल से 2-3 साल का टाइम हो गया होगा, तो अगर वो वीडियो देख रहा तो समझ भी गया होगा। तो भाई अब आपके लिए भी ये चीज बहुत अच्छी आई है, आप जाके क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के अकॉर्डिंग जो भी मैं बताने वाला हूं, आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल डिवोर्स अगर है तो आप हाथों हाथ ये चीज कर सकते हो। तो अगर आपके पास में ये ग्राउंड है, कोई झूठी एफआईआर आपके साथ में करवाई है, कोई अडल्ट्री में आपका पार्टनर है, या वो मां नहीं बन सकता, या फिर वो पापा आपको नहीं बना सकता आपके बच्चों का, या आपको मां नहीं बना सकता है, या समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके माँ बाप के साथ में, पेरेंट्स के साथ में वो अच्छा बर्ताव नहीं करता है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, अगर आपके पेरेंट्स के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करता और आपके पास में उसके एविडेंस है, तब भी आप अब हाथों हाथ डिवोर्स ले सकते हैं अपने पार्टनर से इस नए तरीके के अकॉर्डिंग। अब ये नया तरीका क्या है, ये सारी चीजें बता देता हूँ। पहली चीज तो ये बताया गया है कि जो भी आपके साथ में इनमें से कुछ हुआ है, आपके पास में उसका सबूत होना चाहिए। सबूत होने के बाद आपको पहली चीज जो करनी है वो करनी है, आपके एरिया की जो फैमिली कोर्ट है ना, वहां पे जाके आपको डिवोर्स का केस आपको फाइल करना है। ये पहली चीज है।
अब डिवोर्स का केस आप 13A में डालते हैं, 13B में डालते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप मुस्लिम से तो अगर आप वहां पे अगर आप पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आप डालते हैं, एक बार आपको अपने फैमिली कोर्ट में डाल के आपको सॉरी ये फैमिली कोर्ट में आपको एक बार डिवोर्स का केस आपको डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये भैया बहुत जरूरी है। तो आपको पहली चीज ये करनी है कि अपने फैमिली कोर्ट में जाके, जो भी आपकी नजदीकी है जहां से भी आप रहते हैं, वहां पे जाके आपको डिवोर्स का केस फाइल करना पड़ेगा। देन उसके बाद में अगर लड़की आती है, आप सबूत दिखाते हो, या फिर आप लड़की आपका हस्बैंड आता है, वो ये सारी चीजें प्रूफ दिखाते हो, और उस कोर्ट में अगर आपको अगली डेट मिल जाती है, तब आपको अब सेकंड स्टेप क्या लेना है, वो ये लेना है, आर्टिकल 142 के तहत में आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी है डिवोर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपने फैमिली कोर्ट में नहीं डाला है। तो तभी मैंने कहा पहले यहां डालना है। 1 तारीख अगर आपकी हो जाती है, आपके एविडेंस के बाद भी अगर आपको वहां से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब आप सेकंड मोशन पे आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 142 के तहत में। इस केस में भी यही हुआ था। ये केस है, ये जजमेंट अगर आपको चाहिए फ्री मिल जाएगी। आप ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना कि सर ये जो आपने जजमेंट दिखाया है मेरे को भेज दो, फ्री मिल जाएगी। इस व्हाट्सअप पे आप डाल दो, ठीक है। और भाई अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें यार, ठीक, और एक शेयर जरूर कर दें। इतनी तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ, तो प्लीज। अब ये जो जजमेंट है, इसके अंदर कोर्ट ने यही बताया है कि अगर आप ऐसे म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं, 13B में ले रहे हैं, या आपके साथ में कुछ ऐसा सीन हुआ है, तो आपको पहले ये चीज करनी पड़ेगी। फिर आर्टिकल 142 के तहत में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो सारे सबूतों को देख के अपने आपके जो गवाह है उनको सुनने के बाद में जो भी फैसला ले सकती है। और इस केस के अंदर भी यही लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है इस जजमेंट के अंदर कि अगर कोई दंपत्ति अब साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपसी मर्जी से नहीं रहना चाहते हैं, यानी कि म्यूचुअल है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो अपने दूसरे पार्टनर के साथ में रह ही नहीं सकता है, चाह के भी नहीं रह सकता है। अब ये सिचुएशन वही है, वो चाह के भी नहीं रह सकता भाई। अब माँ बाप के साथ में बुरा बर्ताव कर, अब दुश्मन के साथ में कैसे रह लेगा? अगर ये चीजें तो कैसे रह लेगा, ये चीजें कैसे रह लेगा, ये चीजें कैसे रह लेगा? तो अगर वो अपने पार्टनर के साथ में चाह के भी नहीं रह सकता, या वो आपस में अब अलग होना चाहते हैं, तो अगर वो दोनों अलग होना चाहते हैं तो कोई दुनिया का कोई भी कानून उनको अब नहीं रोकने वाला है। नहीं रहना चाहते तो अलग हो जाओ भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है। ये बात इसमें लिखी है, जजमेंट के अंदर लिखी है। तो आप इस अकॉर्डिंग जा सकते हो, और आप अब अपना टाइम खराब ना करते हुए, अगर आप अलग होना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है, अगर आप अलग होना चाहते हैं ना, तो हो जाओ अलग। क्यों कोर्ट के 1 साल 2 साल चक्कर काटने, जब आप एक दूसरे के साथ अब रह ही नहीं सकते, तो फिर जबरदस्ती क्यों? तो आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख कर सकते हो। जिसको ये जजमेंट चाहिए वो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, आपको जजमेंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये वाला कंटेंट आपको, ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और कोई और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो चाहिए, या अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको जरूर मिल जाएगा। और ये जजमेंट चाहिए, कैसे मिलेगा वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और ये अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही जानकारी के लिए, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। एक बात और बता देता हूँ आपको, अब हर रोज आपको इस चैनल पे वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि अब जो है नया कानून आया ना, नए कानून में सारी चीजें बदल चुके हैं भाई। अब आप लोगों को बदलना होगा, आपके पास जो जानकारी थी उस जानकारी को अब आपको बदलना होगा, उसको अपडेट करना होगा। तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगा आपकी जानकारी अपडेट करने में। तो आपको किस टॉपिक पे हर रोज वीडियो चाहिए, बस आप कमेंट कर दो, आपको वीडियो डेफिनेटली मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और आपकी जानकारी को अपडेट करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करूंगा मैं ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। कुछ अगर आपका कोई भी सुजेशन हो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं। कोई सुजेशन अगर आप देना चाहते हो, आपका सुजेशन मेरे अलावा जो और इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी तो पढ़ेंगे ना, तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये चीज भी होनी चाहिए थी, या ये चीज होनी चाहिए थी। तो ठीक है माय डियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।